आओ प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग अपना पैसेज। और मैं आपको बता दूं कि पैसेज अगर आप डेली पढ़ते हो तो आपको पैसेज आसान लगने लगेगा। पैसेज प्रैक्टिस की चीज़ है। पैसेज पढ़ने से आपको बहुत अच्छे खासे वर्ड पावर भी मिल जाते हैं, ग्रामर का भी सेंस आने लगता है, इंग्लिश की भी सेंस आने लगती है, इंग्लिश समझ में आने लगती है। तो इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए। पैसेज भले हार्ड हो लेकिन पढ़ना ज़रूर चाहिए, समझने की कोशिश ज़रूर करना चाहिए। अगर आप डेली करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली 1-2 महीने बाद ये ईजी लगने लगता है। तो आइए शुरू करते हैं इस पैसेज को। बहुत ही शानदार पैसेज है। द कुल्लू दशहरा, कुल्लू एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, तो उसी को कह रहा है द कुल्लू दशहरा, यानी कुल्लू दशहरा हिमाचल का, ऑफ का मतलब का, हिमाचल जगह आप जानते ही हो, स्टेट है। तो हिमाचल का कुल्लू दशहरा हैज़ नॉट ओनली मेंटेन्ड, मेंटेन का मतलब होता है बनाए रखना, इट्स आइडेंटिटी, अपनी पहचान। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, यहाँ पे एन छूटा हुआ है, आइडेंटिटी। तो IDENTITY, कुल्लू दशहरा, हिमाचल का कुल्लू दशहरा न केवल मेंटेन किया है, बनाए रखा है अपनी पहचान, कॉमा, कॉमा का मतलब है कि यहाँ पर बल्कि, नॉट ओनली जब लगा है ना तो न केवल के बाद आता है बल्कि, न केवल बल्कि, ऐसे बोलते हैं ना, केवल ईमानदार है बल्कि लोगों की मदद भी करता है। तो नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो आता है, लेकिन बट ऑल्सो की जगह कॉमा का यूज किया है। चलो, तो कुल्लू दशहरा हिमाचल का अपने आइडेंटिटी को ही सिर्फ मेंटेन नहीं किया है, बट ऑल्सो यानी फिर बल्कि, इट इज़ स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, मतलब स्टिल का हिंदी अभी भी, बल्कि ये अभी भी और मजबूत होता जा रहा है। बस अपनी पहचान को ही स्थिर नहीं रखा है, बस अपनी पहचान को ही मेंटेन नहीं किया है, बल्कि इसको और आगे बढ़ाया जा रहा है। यानी हिमाचल का कुल्लू दशहरा सिर्फ अपने एक पहचान को ही मेंटेन नहीं किया है, बल्कि ये और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अब कुल्लू जा कर के आप कुल्लू दशहरा देखोगे तो उसमें वहाँ पे पता चलेगा कि ये इसका प्रचलन, इसका जो चीज़ें हैं, इसका जो सेलिब्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता जा रहा है। इसका यही मतलब है कि इट इज़ स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, ये और भी ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है ये दशहरा, और भी ज़्यादा इसको धूमधाम से लोग मनाते हैं। द दशहरा सेलिब्रेशन, यानी जो दशहरा का उत्सव है, सेलिब्रेशंस माने उत्सव, तो दशहरा का जो उत्सव है इन कुल्लू, कुल्लू में, बिगिन शुरू होता है। दशहरा सेलिब्रेशंस इन कुल्लू बिगिन, कुल्लू में दशहरा उत्सव शुरू होता है व्हेन, जब, दे कंक्लूड इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मतलब जब वे पूरे देश के दूसरे भागों में दशहरा मना लेते हैं, यानी पूरा देश जब दशहरा मना लेता है तब जाके कुल्लू में दशहरा मनता है। यानी जब भारत के दूसरे हिस्सों में लिखा है ना अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कंक्लूड का मतलब होता है समाप्त करना, तो कह रहा है कि कुल्लू में दशहरा शुरू होता है जब दे कंक्लूड, जब वे ख़त्म कर लेते हैं इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी देश के दूसरे हिस्सों में जब दशहरा ख़त्म हो जाता है तब जाके कुल्लू में दशहरा बनता है। ठीक है। अनदर, एक तो डिफरेंस ये हो गया कि भाई दूसरे देशों में, जब देश के दूसरे हिस्सों में, दूसरे राज्यों में जब दशहरा मन जाता है तब जाके हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दशहरा बनता है। एक अंतर आ गया ये। और कह रहा है अनदर डिफरेंस, और दूसरा जो डिफरेंस है, इज़ द एब्सेंस ऑफ बर्निंग ऑफ इफिजीज ऑफ रावण, कुंभकर्ण एंड मेघनाथ। आपने देखा होगा कि दशहरे के दिन रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतलों को जलाया जाता है, लेकिन कुल्लू दशहरा में इन सारी चीज़ों का एब्सेंस रहता है, यानी अनुपस्थिति, यानी ऐसे कुल्लू दशहरा में इनके पुतले नहीं जलाए जाते हैं। तो एक तो डिफरेंस ये है कि हर जगह जब दशहरा मन जाता है तब जाके यहाँ पर मनाया जाता है कुल्लू में। और दूसरा डिफरेंस ये कह रहा है कि अनदर डिफरेंस इज़ द एब्सेंस ऑफ बर्निंग, यानी जलाने की अनुपस्थिति होती है, यानी जलाया नहीं जाता है, ऑफ इफिजी ऑफ रावण एंड कुंभकर्ण एंड मेघनाथ, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों। इफिजी का मतलब होता है पुतला, EFFIGY, और चूंकि 3 पुतला है इसीलिए इफिजीज किया है, EFFIGIES। तो पुतलों को जलाने का एब्सेंस है, यानी अनुपस्थिति है, यहाँ पर इसकी उपस्थिति नहीं है पुतलों की, पुतला यानी नहीं जलाया जाता है यहाँ पर। तो फिर इसमें क्या कह रहा है कि दशहरा इन कुल्लू बिगिन्स, यानी कुल्लू में दशहरा जो है वो बिगिन यानी शुरू होता है ऑन विजयदशमी। देखो हमारे यहाँ जो है विजयदशमी के दिन दशहरा होता है और उस दिन ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसमें कह रहा है कि दशहरा कुल्लू में शुरू होता है विजयदशमी के दिन एंड कंटिन्यूज फॉर 7 डेज, और 7 दिन तक चलता रहता है। आप मतलब समझ लो कि हमारे यहाँ तो दशहरा एक दिन होता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे दशहरा विजयदशमी के दिन शुरू होता है एंड कंटिन्यूज, और लगातार जारी रहता है फॉर 7 डेज, 7 दिनों के लिए। कह रहा है कि इट्स हिस्ट्री, इसका जो इतिहास है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर क्यों दशहरा कुल्लू में मनाया जाता है, तो इसका इतिहास के बारे में बता रहा है कि इट्स हिस्ट्री
डेट्स बैक टू, डेट बैक टू का मतलब होता है पहले का होना, पुराना होना या पहले का होना। तो इसका जो इतिहास है डेट्स बैक टू, पहले का है, किसके पहले का है, तो 17वीं शताब्दी के पहले का है। यानी जो इसकी इतिहास जो है, इट्स हिस्ट्री डेट्स बैक टू, डेट बैक टू का मतलब होता है पीछे का होना या पहले का होना, पास्ट में कोई घटना पहले का होना। तो इट्स हिस्ट्री, इसका जो घटना है, डेट्स बैक टू 70th सेंचुरी, यानी 17वीं शताब्दी से पहले की इसका इतिहास है। व्हेन, जब लोकल किंग जगत, जब वहाँ का जो लोकल राजा था जगत सिंह, इंस्टॉल्ड स्थापित किया एक मूर्ति, आइडल का हिंदी मूर्ति, ऑफ रघुनाथ। तो 17वीं शताब्दी से पहले का इसका इतिहास है, जब लोकल किंग जगत सिंह, यानी वहाँ का जो लोकल राजा था, उसने स्थापित किया, इंस्टॉल किया एक मूर्ति रघुनाथ का, यानी राम जी का, ऑन हिज थ्रोन, अपने ही सिंहासन पर। यानी राजा ने अपने ही सिंहासन पर, थ्रोन का हिंदी सिंहासन या राजगद्दी, अपने ही सिंहासन पर उसने भगवान राम की, रघुनाथ की मूर्ति स्थापित किया एज ए मार्क ऑफ पेनेंस। मार्क का मतलब होता है चिन्ह, संकेत, और पेनेंस का मतलब होता है प्रायश्चित। तो प्रायश्चित के रूप में उसने अपने ही राजगद्दी पर भगवान राम की, यानी रघुनाथ का आइडल स्थापित कर दिया। ये तब की बात है, यानी 17वीं शताब्दी से पहले की यह इसका इतिहास है, जब राजा जगत सिंह, वहाँ का लोकल राजा था, उसने भगवान रघुनाथ की मूर्ति को एक प्रायश्चित के रूप में स्थापित किया था। अब सवाल ये उठता है कि ये प्रायश्चित कैसा है। तो पहले का इतिहास है, अगर आप गूगल पे जा कर के देखते हो कि कुल्लू दशहरे का इतिहास, कि भाई कुल्लू दशहरे का इतिहास क्या है, तो आपको बताया जाएगा कि राजा जगत सिंह से कोई गलती हो गई थी, जिसके प्रायश्चित में उसने भगवान राम की मूर्ति, अपने सिंहासन को भगवान राम जी को दे दिया था, अर्थात भगवान राम को अपने सिंहासन पर प्रायश्चित के रूप में बैठा दिया कि भाई उससे गलती हुई है, इसलिए उसने अपने सिंहासन को भगवान राम को दे दिया। तो वही कह रहा है कि प्रायश्चित के रूप में, एज ए मार्क ऑफ पेनेंस, प्रायश्चित के रूप में उसने भगवान राम की मूर्ति वहाँ पे स्थापित कर दी। आफ्टर दिस, इसके बाद गॉड रघुनाथ, भगवान राम वॉज डिक्लेयर्ड, और भगवान रघुनाथ को ही घोषित कर दिया गया एज द रूलिंग डेटी, शासन करने वाले ईश्वर। यानी पहले शासन था राजा जगत सिंह का, लेकिन उसके बाद भगवान राम को ही डिक्लेयर कर दिया गया, घोषित कर दिया गया एज द रूलिंग डेटी, यानी शासक ईश्वर के रूप में, ऑफ द वैली, उस घाटी के, यानी उस क्षेत्र के भगवान के रूप में भगवान रघुनाथ को ही घोषित कर दिया गया। और राजा ने प्रायश्चित के रूप में, कोई गलती उसने किया था, उस प्रायश्चित के रूप में अपना राज त्याग वगैरह त्याग दिया। कह रहा कि ऑन द फर्स्ट डे, जो दशहरा मनता है तो उसमें कह रहा ना कि ऑन द फर्स्ट डे, प्रथम दिन, लॉर्ड रघुनाथ आइडल, भगवान, लॉर्ड का हिंदी भगवान, रघुनाथ मतलब भगवान राम, तो भगवान राम का मूर्ति सैडल्ड, यानी भगवान राम की मूर्ति सैडल का मतलब होता है एक तरह से लादा हुआ या बैठाया हुआ। तो भगवान राम की मूर्ति को बैठाया जाता है ऑन अ चैरियट, एक रथ पर, एंड और अटेंडेड बाई, एक ही बार बाई होगा, एंड अटेंडेड बाई विलेज गॉड्स माउंटेड इन पालनकीन्स। पालनकीन का मतलब था पालकी, पालकी होता है ना ऐसे। तो पालकी में विलेज गॉड्स, यानी गांव में भी तो बहुत सारे भगवान होंगे वहाँ पर, जैसे हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारे भगवान को माना जाता होगा। तो वही कह रहा है विलेज गॉड्स को माउंट किया जाता है, यानी चढ़ा दिया जाता है पालकी में, यानी पालकियों में भगवान विलेज गॉड्स को चढ़ा दिया जाता है, और वो अटेंड करते हैं इस चैरियट को, यानी पीछे पीछे। देखो लॉर्ड रघुनाथ के आइडल को चैरियट पर बैठा दिया जाता है, और उस रथ, चैरियट मतलब रथ, और अटेंडेड बाई, और उस रथ को अटेंड करता है, यानी पीछे पीछे जाता है कौन, तो बाई विलेज गॉड्स माउंटेड इन पालनकीन्स, यानी जो गांव के भगवान हैं, यानी गांव में और भी जो भगवान हैं उनको भी पालनकीन्स यानी पालकियों में चढ़ा करके साथ ही साथ चैरियट के ले जाया जाता है। इज पुल्ड, खींचा जाता है, देखो इज पुल्ड, खींचा जाता है, ठीक है ना, फ्रॉम इट्स फिक्स्ड प्लेस, यानी एक फिक्स जगह से खींचा जाता है। जैसे रथ है, रथ पर भगवान राम को बैठा दिया जाता है, साथ ही साथ गांव के भी जो भी भगवान हैं उनको भी पालकियों में बैठा दिया जाता है। और इज पुल्ड, और उस देखो ये इज जो है ना, इज इस रथ के लिए ही आया है। लॉर्ड राम की मूर्ति जो कि चैरियट में बैठाया जाता है, और साथ ही साथ विलेज गॉड भी बैठे होते हैं पालकियों में,
इज पुल्ड, उस रथ को खींचा जाता है, फ्रॉम इट्स फिक्स्ड पॉइंट, यानी जहाँ बैठाया जाता है फिक्स पॉइंट, फिक्स्ड प्लेस, वहीं से खींचा जाता है। इन ढालपुर ग्राउंड, इन ढालपुर ग्राउंड, ढालपुर ग्राउंड कोई जगह है वहाँ पर, वो फिक्स्ड जगह है, वहीं से खींचा जाता है रथ को। टू अनदर स्पॉट, दूसरे स्थान पर, स्पॉट का मतलब स्थान, बाय बिग रोप्स, बड़ी बड़ी रस्सियों के द्वारा, ठीक है, खींचा जाता है, दूसरे जगह पर ले जाया जाता है। लोकल्स, लोकल्स यानी वहाँ की आम जनता, रिगार्ड मतलब मानना, लोकल जनता यानी वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो रिगार्ड यानी मानते हैं द पुलिंग ऑफ रोप्स, रस्सियों का खींचना, यानी उस भगवान जी का जो रथ है, रघुनाथ जी का जो रथ है, उसको रस्सियों से खींचना क्या माना जाता है? सैक्रेड। सैक्रेड का हिंदी होता है पवित्र, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, सैक्रेड माना जाता है, पवित्र माना जाता है। जो लोग उस रस्सी को खींचते हैं तो वो समझते हैं कि भाई बहुत ही अच्छा काम है। एंड टर्न आउट, और कह रहा है कि देखो लोकल्स यानी वहाँ के लोग, जो लोकल लोग हैं वो मानते हैं रस्सियों का खींचना बहुत ही पवित्र। एंड टर्न आउट, टर्न आउट का मतलब होता है उपस्थित होना, TUR एंड टर्न OUT आउट, और उपस्थित होते हैं इन बिग नंबर्स, और बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं में लोग वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं उन रस्सी को खींचने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत ही पवित्र काम है, बहुत ही अच्छा काम है। तो ये रहा पैसेज, आइए देखते हैं सवाल जवाब, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। किंग जगत सिंह इंस्टॉल्ड एन आइडल, कह रहा है कि किंग जगत सिंह ने एक मूर्ति का स्थापना किया, ऑफ रघुनाथ, रघुनाथ का, ऑन हिज थ्रोन, अपने ही सिंहासन पर। क्यों? टू सिम्बोलाइज, सिम्बोलाइज का मतलब होता है संकेत के रूप में। किस संकेत के रूप में? क्या चीज़ संकेत कराने के लिए? सिम्बोलाइज का मतलब होता है संकेत कराना। तो राजा जगत सिंह ने अपने ही सिंहासन पर क्या चीज़ का संकेत कराने के लिए, क्या चीज़ को इंगित कराने के लिए उसने अपने ही सिंहासन पर भगवान राम की मूर्ति को बैठाया था? 4 ऑप्शन है। पहला, ए सेल्फ पनिशमेंट फॉर हिज गिल्ट, यानी अपने ही किसी गलती के लिए सेल्फ पनिशमेंट, स्वयं दंड देने के लिए। द रेस्पेक्ट फॉर गॉड, भगवान के सम्मान के लिए। तीसरा कह रहा है क्योंकि मैन हैज़ नो एग्जिस्टेंस बिफोर गॉड, यानी भगवान के सामने मैन हैज़ नो एग्जिस्टेंस, यानी मनुष्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और चौथा कह रहा है बेटर गवर्नेंस, यानी बहुत ही अच्छा शासन के लिए। तो जी नहीं, राजा जगत सिंह ने अपने ही राजगद्दी पर, सिंहासन पर भगवान राम के यानी भगवान रघुनाथ को बैठाया था, वो इसलिए ये इस चीज़ का संकेत करा रहा था कि उससे कुछ गलती हो गई थी और उस गलती के प्रायश्चित के लिए अ सेल्फ पनिशमेंट फॉर हिज गिल्ट। गिल्ट का मतलब होता है गलती, ठीक है ना, अपराध, दोष। तो अपने ही किसी गलती के लिए सेल्फ पनिशमेंट, यानी स्वयं को पनिशमेंट के रूप में, या स्वयं को पनिशमेंट को ही दिखाना था उसे कि भाई देखो मैंने गलती किया है, इस वजह से मैं अपने आप को, मैं अपना शासन, मैं अपनी राजगद्दी को भगवान राम को सौंपता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि when local king जगत सिंह installed an idol of रघुनाथ on his throne as a mark of penance, यहीं पे ये सब वर्ड पावर का खेल है। मार्क ऑफ पेनेंस माने प्रायश्चित, प्रायश्चित के मार्क के रूप में, संकेत के रूप में उसने भगवान राम की मूर्ति बैठाई थी। तो पहले का जवाब होगा हमारा ए सेल्फ पनिशमेंट, यानी स्वयं दंड, फॉर हिज गिल्ट, अपने किसी गलती के लिए। कुल्लू दशहरा स्टार्ट्स, कुल्लू दशहरा शुरू होता है, कब शुरू होता है भाई? एलॉन्ग विद मेन कंट्री साइड फेस्टिवल, यानी जब कंट्री साइड फेस्टिवल यानी आसपास के देशों में जब त्यौहार शुरू होता है तो उसी के साथ शुरू हो जाता है? नहीं। ऑन द डे व्हेन दशहरा इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री कम्स टू एन एंड, तो देखो मैंने ऊपर कहा था कि जब अदर पार्ट ऑफ द कंट्री में जब ये दशहरा ख़त्म हो जाता है तब यहाँ पे शुरू होता है। तो लिखा है कि कुल्लू दशहरा स्टार्ट्स ऑन द डे, उस दिन शुरू होता है, व्हेन दशहरा इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री कम्स टू एन एंड, यानी जब एकदम समाप्ति की तरफ चला जाता है, एकदम समाप्त होने जाता है, विजयदशमी के दिन एकदम दशहरा हो जाता है, मन जाता है, ख़त्म हो जाता है, और उसी दिन ये शुरू होता है, और उसी दिन शुरू होता है और ये 7 दिन तक आगे जाता है। तो जब हमारा समाप्त होता है तब इनका शुरू होता है। ऑन द डे व्हेन दशहरा इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री कम्स टू एन एंड, जब वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो आंसर होगा बी। कुल्लू दशहरा लास्ट्स फॉर, लास्ट का मतलब होता है टिकना या चलना, ठीक है ना, टिकना या चलना। तो कुल्लू दशहरा चलता है के लिए, कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। ऊपर आपने पढ़ा था कि ये 7 दिन के लिए चलता है, विजयदशमी से शुरू होता है और 7 दिन तक कंटिन्यू रहता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फेस्टिवल, कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो लाइन है वो सही नहीं है फेस्टिवल को लेकर के, यानी दशहरा कुल्लू दशहरा को लेकर के। तो वी वर्शिप लॉर्ड रघुनाथ इन इट, कह रहा है कि हम भगवान रघुनाथ की पूजा करते हैं इस दिन, करते ही है भाई, सही है। कौन कह रहा है कौन सा नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है, और कुल्लू दशहरा के दिन हम भगवान राम की पूजा करते ही हैं। द फेस्टिवल स्टार्ट्स फ्रॉम ढालपुर ग्राउंड, बहुत सही भाई, ये भी सही है। उसमें पैसेज में कहा था कि पैसेज में यहाँ पर कहा था कि ढालपुर इज पुल्ड फ्रॉम हिट्स फिक्स्ड प्लेस इन ढालपुर ग्राउंड टू अनदर स्पॉट बाय बिग रोप्स, माने ढालपुर ग्राउंड से ही भगवान की मूर्ति को रथ पे बैठा करके खींचा जाता है, तो वहीं से शुरू होता है यानी, तो ये भी सही है। द रोप्स अटैच्ड टू द पालकीन इज पुल्ड बाय लोकल विलेजेस, यानी जो रस्सियाँ अटैच्ड होती हैं पालकीन से, पालकियों से, रथ से, वो खींचा जाता है लोकल विलेजेस के द्वारा। भाई ज़रूर खींचा जाता है, आपने देखा ही है कि जो रस्सियाँ बांधी जाती हैं पालकियों में या रथ में, उनको खींचा जाता है लोकल विलेजेस के, विलेजेस नहीं विलेजर्स, ठीक है ना, ये विलेजेस भी कह सकते हो, यानी गाँव वासियों द्वारा खींचा जाता है, ठीक है। तो ये भी तो सही है, लोग ही तो खींचते हैं, उसको पवित्र मानते हैं, तो डी होगा आंसर। द चैरियट इज पुल्ड फॉर ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी, व्यावसायिक क्रियाकलाप। ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी का मतलब होता है व्यावसायिक क्रियाकलाप के कारण या के लिए रथों को खींचा जाता है, पैसे कमाने के लिए नहीं, वो एक सैक्रेड यानी पवित्र चीज़ मानी जाती है, इसलिए लोगों के द्वारा खींचा जाता है। तो इसलिए हमारा जो डी लाइन है वो नॉट ट्रू है, यानी ये सही नहीं है। कह रहा है कि द चैरियट इज़ पुल्ड, चैरियट को यानी रथ को खींचा जाता है फॉर ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी, किसी व्यावसायिक कार्य के लिए, जी नहीं, वो एक धार्मिक बात है। तो हमारा ए बी सी तीनों सही है। हम भगवान राम की पूजा करते हैं, फेस्टिवल शुरू होता है ढालपुर ग्राउंड से, और पालकियों को, रथों को खींचा जाता है लोकल विलेजेस के द्वारा, यानी आसपास के गांव के लोगों के द्वारा। डी नहीं, डी गलत है एकदम, डी लाइन गलत है, और यही पूछा था कि कौन सी लाइन गलत है। द चैरियट इज़ पुल्ड फॉर ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी नहीं होगा भाई, ये रिलीजियस एक्टिविटी होता तो ये सही होता। तो हमारा आंसर होगा डी, क्योंकि ये लाइन गलत है। व्यावसायिक क्रियाकलाप के कारण हम लोग उस रथ को नहीं खींचते हैं, तो आंसर होगा डी। चलो ठीक है, तो पैसेज समझ में आया होगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू वेरी